हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, यानी कि होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है जीवन बीमा, यानी कि जीवन बीमा क्या होता है। तो जीवन बीमा जो है एक सुरक्षा कवच है। क्या है? तो एक सुरक्षा कवच है जो आपके परिवार को आपकी अनुपस्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देता है। तो आप लोग समझ गए कि जीवन बीमा क्या होता है। तो देखिए, एक लाइन में आपको याद रखना है कि जीवन बीमा जो है एक सुरक्षा कवच है। अब ये किस तरह से सुरक्षा कवच है, तो सबको पता होगा कि जब भी कोई व्यक्ति जीवन बीमा लेता है तो क्यों लेता है, ताकि अगर वो बाई चांस कभी भी उसकी मृत्यु हो जाए, कोई एक्सीडेंट के कारण, कोई दुर्घटना के कारण, तो क्या होगा, जो कुछ राशि के लिए वो जीवन बीमा लेगा, यानी कि मान लेगा कोई व्यक्ति 10 लाख का जीवन बीमा लेगा, तो 10 लाख रुपए जो है उसके परिवार को उसके बाद उसकी अनुपस्थिति में दी जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, एक सुरक्षा हो जाएगा उसके परिवार के उसके बाद भी। इसलिए लोग क्या लेता है, जीवन बीमा लेता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए, जो कि भविष्य में वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देता है आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को। यही होता है जीवन बीमा। अगला क्वेश्चन है पारिवारिक आय। पारिवारिक आय से तात्पर्य है किसी परिवार के सभी सदस्यों द्वारा अर्जित आय के संयोजन से। यह आय के स्रोत विभिन्न हो सकते हैं, जैसे वेतन, व्यवसाय, निवेश या अन्य स्रोत। सिंपल सा क्वेश्चन है पारिवारिक आय। अब पारिवारिक आय क्या होता है, तो आप लोगों को पता दे कि जैसे आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, मान लेते हैं आपके परिवार में 7 लोग हैं, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ये सारे लोग हैं। और ये सारे लोगों को मिलाकर जो परिवार में आमदनी होती होगी, मान लीजिए आपके चाचा जो होंगे वो किसी सर्विस सेक्टर में कोई काम करते होंगे, आपके पापा बिजनेसमैन होंगे, आपके दादाजी हो सकता है किसान हो, खेती करते हो, आपकी मम्मी हो सकता है टीचर हो। इस तरह से अगर आपके घर में सभी लोग आमदनी करते हैं, कुछ ना कुछ होता ही होगा, या कोई लोग नहीं भी कमा रहे, तो फिर भी आपकी जो भी आमदनी हो रही है किसी भी तरह से, चाहे वो आपको खेती से हो रही हो या कोई आप बिजनेस कर रहे हो, यानी कि आपके घर की जो पूरी आमदनी होगी ना, वही होता है पारिवारिक आय। और ये जो आय होता है, यानी आमदनी होती है, ये किसी भी तरीका से हो सकता है, जैसे आपकी कोई वेतन कहीं से आता हो, कोई बिजनेस हो, व्यवसाय हो, या कहीं आपने कोई निवेश किया हो, जैसे बैंक में कुछ आप फिक्स डिपॉजिट किए हो और उसका कुछ मंथली आता हो, या कहीं पर और जगह आप निवेश किए हो, वहां से कुछ आता हो, तो ये सब क्या होगा, ये सब पारिवारिक आय हो गया। एक लाइन में याद रखना है, पारिवारिक आय जो होता है ना, ये परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा, सभी सदस्य जितने भी हैं उन सभी सदस्यों के द्वारा अर्जित आय के एक संयोजन से है। मतलब सभी परिवारों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा जितना भी एक महीने में या एक फिक्स अवधि के दौरान कुछ आमदनी होगी, उसी को कहा जाएगा पारिवारिक आय। समझ गए, यानी कि सभी लोगों की आमदनी, चाहे वो कोई किसी भी तरीके से आमदनी हो, वही होता है पारिवारिक आय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रेडिट कार्ड। अब ये क्रेडिट कार्ड क्या है, तो क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का ऋण कार्ड है जिसका उपयोग व्यक्ति क्रेडिट सीमा के भीतर खरीदारी करने के बाद और बाद में बिल का भुगतान करने के लिए कर सकता है। अब ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सबको पता ही होगा कि हम एक कार्ड लेते हैं जो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, और ये सभी लोगों को इशू नहीं किया जाता है, जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है उसी को इशू किया जाता है। और क्रेडिट कार्ड लेने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख है, तो हम 1 लाख का शॉपिंग कर लेंगे अभी, और जब तक उसका टाइम होगा, कुछ दिन का उसमें टाइम दिया जाता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, उसके अंदर में वो 1 लाख रुपए जो है हम उसको बैंक को फिर से जमा कर देंगे। यानी पहले से हम क्रेडिट पर क्या करेंगे, सारा कुछ जो भी हमें खरीदना वो खरीद लेंगे और बाद में उसको जमा कर देंगे, और उसमें भी कुछ ब्याज दर लिया जाता है उस ब्याज दर के अवधि में। समझ गया। और नहीं लेते हैं तो उसमें इतना टाइम में भरते हैं तो बैंक वाले हमारे घर पे आ जाता है, फाइन भी लग जाता है, बहुत लंबा वो प्रोसेस हो जाता है। तो यही होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है एक प्रकार का ऋण कार्ड है, नाम से ही पता चलता है क्रेडिट यानी कि ऋण कार्ड है, जिसका उपयोग व्यक्ति क्रेडिट सीमा के भीतर, जितना भी क्रेडिट सीमा मिला उस भीतर खरीदारी करने के बाद में बिल का भुगतान करने के लिए कर सकता है। यानी कि हम अभी क्रेडिट कार्ड से बिल का भुगतान कर दिए और बाद में जब हमारे पास पैसा हुआ, जितना अवधि होगा, ऐसा नहीं कि कभी भी हम जब पैसा हुआ तभी देंगे, वो एक डेट फिक्स होता है, उस डेट के बीच में हम क्या कर सकते हैं, जो बैंक वाला होगा या क्रेडिट कार्ड वाले को जो बिल होगा वो हम बिल भर देंगे। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन जीवन के लिए आवश्यक एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो शरीर के विकास, मरम्मत और रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अमीनो एसिड से बना होता है और शरीर के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है। यानी प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन जो होता है ना, शरीर के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है, और प्रोटीन जो है जीवन के लिए एक आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो शरीर में क्या करता है, विकास में, हमारे शारीरिक विकास, हमारे शारीरिक मरम्मत, यानी कि अगर कहीं पर मान लीजिए मरम्मत मतलब क्या, कहीं पर चोट लग गया, कुछ कट लग गया, तो उससे की मरम्मत क्या होती है, तो प्रोटीन के द्वारा ही होती है। रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अमीनो एसिड से बना होता है और शरीर के लगभग हर हिस्से में प्रोटीन पाया ही जाता है। समझ गए। सिंपल सा आपको याद रखना, प्रोटीन का मेन काम होता है शारीरिक विकास करना। समझ गए।
और अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग क्लास 12 होम साइंस का जो गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है नहीं लिए तो कैसे ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो पहले तो कैसे ले सकते हैं और इसमें क्या क्या मिलेगा जल्दी से बता दें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है इसका पीडीएफ ले चुके हैं और वो भी वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोग पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको बता दें इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे लेना है। तो इसमें मिलेगा आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि होम साइंस के जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मिलेगा VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसके साथ आपको मिलेगा पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पूछा गया उसका पीडीएफ, समझ गए। और लेना कैसे है, तो इसका जो प्राइस है इस तीनों पीडीएफ का, इतना सब कुछ का, वो केवल और केवल 20 रुपीज़ रखें, यानी कि 20 रुपये। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक स्टूडेंट इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। ये जो नंबर है इस पर आपको क्या करना है, केवल और केवल 20 रुपीज़ पे कर देना है। 20 रुपीज़ पे करके आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर भेज देना और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना होम साइंस, समझ गए। होम साइंस जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। जैसे आप 20 रुपीज़ पे करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस पर आप भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे होम साइंस, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है अगर सबको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसमें से अधिकतर प्रश्न 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से ही, और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सारा कुछ इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, समझ गए। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए इसको जरूर ले लीजिएगा और इसको पढ़ करके आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर बहुत ही कम समय में ला सकते हैं, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं आप। और अगला क्वेश्चन है BCG। अब ये BCG क्या होता है, तो BCG मतलब होता है बेसिसल कैलमेंट ग्यूरिन टीका। ये जो होता है ना BCG एक टीका होता है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। BCG जो होता है ना ये टीबी बीमारी जो आप लोग सुनते होंगे जिसको कि पूरा नाम होता है इसका कि टीबी का ट्यूबरक्लोसिस, इसके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। जैसे वैक्सीन दिया जाता था ना कोरोना के टाइम में, कोरोना से बचाने के लिए, वैसे ही BCG का टीका दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी बीमारी होता है उससे बचाव के लिए। यह टीका जन्म के समय या शिशु के पहले 1 वर्ष में लगाया जाता है। जब भी जो शिशु होता है, छोटे बच्चा होता है, उसको देखते हैं ना कि कई सारे सुई लगाए जाते हैं, तो यही सब सुई लगाया जाता है। जैसे पोलियो का सुई होता है या पोलियो का टीका होता है या फिर ट्यूबरक्लोसिस जो होता है बीमारी, इस सभी बीमारियों से बचाव के लिए उसको बच्चे में ही ये सब टीका दिया जाता है। तो याद रखिएगा, सिंपल एक वर्ड में आपको याद रखना है BCG मतलब ट्यूबरक्लोसिस। BCG जो टीका होता है ये दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बीमारी से बचाव के लिए छोटे बच्चे को। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित तंतु। अब ये मानव निर्मित तंतु क्या होता है, तो नाम से ही पता चला है मानव निर्मित, यानी कि मानव के द्वारा बनाया जाने वाला मानव निर्मित तंतु, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है। इसके उदाहरण है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलीप्रोपिलीन। यानी सिंपल सा है, जो मानव के द्वारा बनाया जाएगा ना जितने भी तंतु उसी को कहा जाएगा मानव निर्मित तंतु। जैसे कि आप लोग देखते होंगे प्राकृतिक तंतु, तो प्राकृतिक तंतु जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ऊन या फिर आप हो गया कपास, ये सब हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। लेकिन मानव के हाथों के द्वारा, मतलब मानव हाथ के या मशीन के द्वारा जो बनाता है, मानव के द्वारा जो बनाया जाता है उसी कहा जाता है मानव निर्मित तंतु। इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिएगा, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब क्या हो गया, तो ये सब हो गया मानव निर्मित तंतु, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और देखिए जितना क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहे हैं ना, सिर्फ इसको आपको समझना है, ये नहीं कि लाइन टू लाइन यही आपको रट लेना है, नहीं, सिर्फ आपको समझना है और एग्जाम में जाकर के आप लोगों को अपने शब्दों में अपने उत्तर को लिखना है। ऐसा नहीं कि जो हम यहाँ पर क्वेश्चन का यहाँ पर लाइन टू लाइन लिख रहे हैं यही सब आपको लिखना है, नहीं, सिर्फ इसमें आपको समझने की जरूरत है, इसलिए आपको केवल और केवल समझा रहे हैं और एग्जाम में जाकर के अपने शब्दों में अपने उत्तर को लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतु। तो तंतु क्या होता है, तो तंतु एक जीव विज्ञान का शब्द है जो जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के समूह को दर्शाता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों को बनाने में मदद करता है। तो तंतु क्या है, तो तंतु जीव विज्ञान जो है यानी कि बायोलॉजी सुनते होंगे, बायोलॉजी का एक शब्द है जो जीवों के शरीर में पाए जाने वाले सभी ऊतक जो होते हैं उसके समूह को दर्शाता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों को बनाने में मदद करता है। तंतु जो होता है, हमारे शरीर जो बने हुए हैं किस चीज़ से बने हुए, तंतु से बने हुए, तंतु से ही बने हुए। ये शरीर के जितने भी अंग है, विभिन्न अंग है, इसको बनाने में मदद करता है तंतु, समझ गए। और ये जीव विज्ञान का एक शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा
पर्यावरण, पर्यावरण मतलब आप समझ ही जाएंगे। पर्यावरण मतलब क्या, तो हमारे आसपास में पाए जाने वाले जो जीव जंतु पेड़ पौधे शामिल है, यही सब आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। जैसे कि पर्यावरण से तात्पर्य है यानी कि मतलब है पृथ्वी पर जीवन को समर्थन देने वाली जैविक और अजैविक तत्वों में सम्मिलित प्रणाली से, जिसमें कि वायु, जल, भूमि, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी शामिल होते हैं। पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण से मतलब होता है, तात्पर्य होता है पृथ्वी पर जीवन को समर्थन देने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों की सम्मिलित प्रणाली से, जिसके अंतर्गत जैसे कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, तो वायु आता है, हवा आता है, जल आता है, भूमि आता है, जमीन जैसे जिसे हम कहते हैं, जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये सारे कुछ क्या, तो ये हमारे पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आते हैं और ये क्या करते हैं सभी, तो जीवन को समर्थन देने वाले जैविक और अजैविक तत्व हैं। समझ गए। और यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर ये सब नहीं रहेगा तो हमारे जीवन का जो गति हो जाएगा वो रुक जाएगा। वायु के बिना हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो जिएंगे कैसे, जल के बिना क्या होगा, हम जल ही तो जीवन है, जानते ही होंगे, जल पानी पिएंगे कैसे, और भूमि नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ, जीव जंतु भी हमारे लिए जरूरी हैं, पेड़ पौधे भी जरूरी हैं, हम उसी से तो ऑक्सीजन लेते हैं। समझ गए। तो ये सारा कुछ हमारे लिए जरूरी है, एक जैविक और अजैविक ये तत्व है। समझ गए, जो कि क्या करते हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीवन है, जीवन मतलब हमारा ही जीवन है, जीव जंतु का भी जीवन, जानवरों का भी जीवन, इन सबों के लिए आवश्यक होता है। सिंपल सा है। समझ गए। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऊपर जो आपको पीडीएफ के बारे में बताया, उसी पीडीएफ में आप लोग को ये सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सब कुछ। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए उस पीडीएफ को ले लीजिएगा और उसको लेकर के आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।